सो यार हमने टेम्पलेट्स को शुरू किया था और टेम्पलेट्स को हमने फंक्शंस के साथ देखा था कि हम कैसे यूज़ करेंगे। सो इसी की हमारे पास एक हमारा हमारे पास का छोटा सा पार्ट बाकी बचता है। छोटा नहीं कह सकते लेकिन चलें छोटा ही कह देते हैं, बड़ा कहने से फिर काम ख़राब हो जाएगा। सो हम टेम्पलेट्स को क्लासेस के साथ कैसे यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम देखेंगे इस वीडियो में। सो यहाँ पर मैं जल्दी से एक नई फाइल बनाता हूँ tut44.cpp के नाम से और अपनी बॉयलर प्लेट को फटाफट से यहाँ पर चिपका देते हैं। ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट्स को मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स एक बार लिखते हैं और फिर बार बार यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हम क्या करेंगे, हम क्लास यूज़ करेंगे टेम्पलेट्स में और सेम वही कंसेप्ट, टोटल ही वही कंसेप्ट, जस्ट यहाँ वहाँ पर फंक्शन था, यहाँ पर क्लास आ गई है। ठीक है, बाकी वही काम रहेगा सब कुछ। सो यहाँ पर मैं जल्दी से अपनी सबसे पहले एक मैं टेम्पलेट बना देता हूँ। यहाँ पर एक टेम्पलेट बनाऊँगा और इस टेम्पलेट का जो हमारा नाम रहने वाला वो क्लास, और उप्स यहाँ पर मैंने क्लास यार अप्लाई कर दी। मैंने क्लास का बनाना एक ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट का नाम है वही टी रख देता हूँ जैसा कि मैंने अपने फंक्शन के अंदर रखा था। ठीक है, तो अब मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक क्लास। मैं क्लास बना लेता हूँ S1 नाम की, और आपको पता है कि इसमें हमारे पास एक होता है आइडेंटिफायर प्राइवेट और इसी के साथ साथ हमारे पास होता है पब्लिक। ठीक है, प्राइवेट के अंदर मेरे पास दो वेरिएबल लेने वाले हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, हमारे पास दो वेरिएबल लेने वाले हैं, एक इंट a और एक इंट b। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप सोचें कि अगर हम टेम्पलेट्स को यूज़ कर रहे हैं तो फिर मुझे इंट a लिखने का क्या फ़ायदा है, या तो फिर मैं टेम्पलेट्स में यूज़ करूँ तो मैं क्यों इंट a लिख रहा हूँ। अब अगर यूज़र ने फ्लोट में डेटा भेज दिया तो यहाँ तो इंट है, ये कैसे कन्वर्जन करेगा, ये तो एरर देगा। तो यहाँ पर आपने चीज़ याद रखनी है, जहाँ जहाँ पर आप इंट या फ्लोट कोई भी डेटा यूज़ करेंगे वहाँ पर आप क्लास की जो टेम्पलेट हमने बनाई है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करेंगे, इस वाले टी को यूज़ करेंगे। अब देखो यहाँ पर कोई इंट कोई फ्लोट वगैरह नहीं है, जो यूज़र डेटा देगा हम उसको वो उस पर काम करा के भेज देंगे। ठीक है, अब पब्लिक में आता हूँ। पब्लिक में यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, पब्लिक में आके यहाँ पर एक बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर, जो कि मेरा सिंपल S1 कंस्ट्रक्टर रहेगा और ये लेगा तीन पैरामीटर, एक इंट लेगा, सॉरी दो पैरामीटर लेगा, एक इंट a लेगा और एक इंट b लेगा। अब यहाँ भी देखें आपने, आप देखेंगे इंट मैंने क्यों लगाया, तो मैंने आपको बताया कि जहाँ जहाँ पर आप इंट और फ्लोट को देखें वहाँ पर आप टेम्पलेट्स में उसको टी कर दें, हमें नहीं पता भाई डेटा क्या आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से एक मेरे पास डिस्प्ले फंक्शन आने वाला है और मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखो जो हमारे पास होता है डिस्प्ले फंक्शन वो उसकी रिटर्न टाइप होती है वाइड हो या इंटो, तो हमें ये भी नहीं पता कि अब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, तो हम तब भी यूज़ करेंगे टी को। ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप को, और डिस्प्ले एक फंक्शन बना दूंगा मैं यहाँ पर जस्ट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन बना दिया और एक अपना कंस्ट्रक्टर भी बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज करवाता हूँ नीचे आके। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैं इस कंस्ट्रक्टर को इनिशलाइज करवाऊंगा नीचे बाहर आके, और आपको पता है कि हम इसको कैसे इनिशलाइज करवाते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पर इनको इनिशलाइजेशन करवाएंगे उससे पहले एक दफ़ा ज़रूर से टेम्पलेट्स को उसके ऊपर कॉपी करके पेस्ट कर लेना, वरना ये काम नहीं करेगा। अब हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, हम इसको ऐसे यूज़ करेंगे, जैसे ये मान लो मेरे पास S1 है, तो S1 के बाद मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूँगा, एंगल ब्रैकेट के अंदर वही टी का यूज़ करूँगा, मतलब जो मेरी रिटर्न टाइप है मैं उसका यूज़ करूँगा, और अगर मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा तो फिर मुझे डेफिनेटली एरर मिल रहा है। और यहाँ पर फिर स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करूँगा और फिर मेरे उस जो मेरा जो कंस्ट्रक्टर है सिंपल मैं उसका नाम यहाँ पर लिख दूँगा। और यहाँ पर चूँकि मैं जस्ट स्कोप रेजोल्यूशन का यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया कि पहले मैं यहाँ पर S1 सेट कर चुका हूँ, सो मुझे जो है ना बार बार उसको यूज़ करना नहीं चाहिए। लेकिन ये भी मेरे पास एक एरर दे रहा है और कह रहा है एक्सपेक्टेड एन आइडेंटिफायर, सो वेयर इज़ द प्रॉब्लम। ओके, सो प्रॉब्लम कुछ नहीं है हमारे पास, जस्ट मुझे यहाँ पर से मेंशन करना पड़ेगा कि ये टेम्पलेट सॉरी हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनिशलाइज करवा दिया इस अपने टेम्पलेट को, जो कंस्ट्रक्टर था हमारा क्लास का। अब यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हमने ये प्राइवेट
और ये वाला जो वेरिएबल है कंस्ट्रक्टर ये सेम रखें। तो जब भी हम ये सेम यूज़ करते हैं तो आपको पता हम यूज़ करते हैं दिस का, मतलब कि दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए। ये आपको पता है, ये मैं बता चुका हूँ पीछे दिस ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी, ठीक है। इतना किया मैंने। अब मैं इसी के साथ साथ क्या करता हूँ, अपना जो डिस्प्ले फंक्शन है उसको भी मैं इनिशलाइज करवा देता हूँ, और इसको भी इनिशलाइज जो करवाना है और ये हमारे पास रिटर्न टाइप है, और इसी के साथ साथ हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन, और इनफैक्ट मेरे पास जो इसकी रिटर्न टाइप है टी। सो मैं यहाँ पर टी का करते हुए मैं यहाँ पर रिटर्न टाइप टी होगी। उसके साथ साथ मेरी जो क्लास का नाम है S1, और S1 के अंदर जो इसके एंगल ब्रैकेट के अंदर जो हमारा टी रहने वाला है, ये वो टी है जो हमने ऊपर ऑब्जेक्ट बना रखा है अपने टेम्पलेट्स का, और इसी के साथ साथ स्कोप रेजोल्यूशन और डिस्प्ले फंक्शन हमारा। सो इतना हमने कर दिया। हमने क्या किया कि हमारा जो डिस्प्ले फंक्शन था उसको यहाँ पर इनिशलाइज करवा दिया टी और S1 टी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमने जो इनिशलाइजेशन करवाई है वो नहीं, हमारी इनिशलाइजेशन ठीक थी बिल्कुल, उस गड़बड़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम जब भी किसी चीज़ को इनिशलाइज करवाएं टेम्पलेट्स के अंदर, तो हम यहाँ वहाँ पर ज़रूर से मेंशन करेंगे ये टेम्पलेट। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको डिसएडवांटेज बताया था यही डिसएडवांटेज था कि यार इसको कॉम्प्लेक्सिटी इसमें पैदा हो जाती है जब भी हम टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब एक नेगेटिव पॉइंट है। अब देखो बार बार हमें इसको टेम्पलेट को मेंशन करना पड़ रहा है। सो खैर हमें क्या, हमें तो कुछ नहीं है। सो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल डिस्प्ले के अंदर मैं कहता हूँ भाई मुझे रिटर्न कर दो, और रिटर्न मुझे करो। अब मैं यहाँ पर भी जो कर रहा हूँ ना, यहाँ पर भी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं सिंपल a प्लस बी ही करने वाला हूँ, जो कि जैसे मैंने फंक्शन के अंदर किया था। अब मैंने सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं किया, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, वही सिंपल एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके 2 आर्गूमेंट मैंने दिए कि जो वैल्यू आएगी। लेकिन जस्ट हमने जो चेंजेस किया है, जहाँ जहाँ पर हमने इंट या फ्लोट लगा रखा था ना, वाइड वगैरह, वहाँ पर हम सब जगह हमने टी को सेट कर दिया। मतलब जो भी डेटा जिस टाइप का आएगा उसी टाइप पे हम डेटा को ये उसके साथ बर्ताव करेगा। अब आ जाते हैं मेन में। अब मेन में यहाँ पर मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अपनी S1 क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जब हम टेम्पलेट के अंदर होते हैं तो हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा वाला ये डेटा टाइप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे क्लास S1 का इंट रहने वाला है डेटा टाइप, और मेरा ऑब्जेक्ट का नाम obj1, ठीक है। और इसके जो पैरामीटर हमने 2 पास किए हुए हैं, मैं कहता हूँ भाई 10 और 10 भेज दो, ठीक है। जो ही मैंने ये सेट किया, और मैं फिर क्या करूँगा, मेरा जो obj1 डॉट डिस्प्ले फंक्शन है उसको साथ ही कॉल कर दूँगा, ठीक है। इतना करने के बाद मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ। क्या हो गया भाई, प्रोग्राम को रन करता हूँ अपने को, यहाँ पर देखना कि ये क्या करेगा, ए और बी का मुझे प्लस करके यहाँ पर दे देगा। सो यहाँ पर मुझे क्या हुआ कि जो रिज़ल्ट था मुझे नहीं मिला। मुझे रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, लेट मी चेक। ओके, डिस्प्ले फंक्शन रिटर्न a प्लस बी। सो यहाँ पर मुझे हमें रिज़ल्ट जो है मिलना चाहिए। मैं फाइल को एक दफ़ा सेव करके दोबारा से रन करता हूँ, और यहाँ पर मुझे अभी भी रिज़ल्ट नहीं। सो ये रिज़ल्ट इसलिए नहीं मिला क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट रन होता है उसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो मुझे यहाँ पर से सी आउट भी करना पड़ेगा, तभी जाके ये प्रिंट करेगा यार वैल्यूज़ को, क्योंकि ये हमारे पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर इसने मुझे 20 दे दिया। ये हो गया हमारा एक। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ ना, हर लाइन के पहले एक सी आउट करवा लेता हूँ, सी आउट लेस देन, और ये मैं यहाँ पर कहता हूँ इंट वैल्यूज़, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एंडल लगा के, और एक यहाँ पर भी एंडल लगा देता हूँ, जो कि अब मैं इन तीनों को नीचे कॉपी करके, सबसे पहला हमारा हो गया इंट। अब जो हमारा सेकंड रहने वाला है वो रहने वाला है फ्लोट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इंट की जगह जस्ट फ्लोट कर दूंगा, और कुछ नहीं मुझे करना, और यहाँ पर मैं जो वैल्यू भेजने वाला हूँ वो फ्लोट ही भेजूंगा। सो 12.6 और 34.1।
मैं फिर से प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ और इनफैक्ट मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नया ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और ऑब्जेक्ट 1 की जगह मैं ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 यहाँ पर यूज़ हो रहा है। मैं प्रोग्राम को दोबारा रन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखें पहले उसने इंट की वैल्यू बताई 20, उसके बाद फिर फ्लोट की वैल्यू बताई। इसी तरह से मैं फिर से इसको कॉपी करके नीचे एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और इस दफ़ा मैं यूज़ करूँगा स्ट्रिंग को, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ्लोट की जगह जस्ट यहाँ पर स्ट्रिंग डाटा टाइप रखूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग जो है ना पास करूँगा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ दिस इज़, और इसको मैं कोट्स में कर देता हूँ और इसको भी मैं कोट्स में कर देता हूँ, दिस इज़ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, एक थर्ड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर बना लिया और ये मैंने बनाया अपने स्ट्रिंग के अंदर। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और आप यहाँ पर देखें स्ट्रिंग वैल्यू में दिस इज स्ट्रिंग। सो यार यहाँ पर देखें सेम वही काम फंक्शन वाला हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें हमने एक दफ़ा टेम्पलेट की क्लास बना दी, अब हम क्लास को बार बार क्या कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से वैल्यू भेज के हम वापस ले रहे हैं। लेकिन अगर हम टेम्पलेट को ना यूज़ कर रहे होते तो आपको पता है कि हमें फिर एक अलग से क्लास बनानी पड़ती फ्लोट के ऊपर और स्ट्रिंग के लिए भी एक अलग से क्लास बनानी पड़ती है। सो यार आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि ये हम कैसे यूज़ करते हैं टेम्पलेट्स को फंक्शन के साथ और क्लासेस के साथ। सो आई थिंक हमारा कोर्स यहाँ पर आज ख़त्म हो रहा है। सो बाकी की जितनी भी हम लैब्स करेंगे वो मैं एक अलग वीडियोस उनके ऊपर बनाऊँगा, क्योंकि उनके अंदर हम थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम और बड़े प्रोग्राम लिखेंगे। सो इसी के साथ यार इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपका बहुत सारा प्यार चाहिए। इसी के साथ इजाज़त। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।